नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। सुरेश प्रधान AR के प्रोडक्शन से, और आपसे कंपोज मशीन के बारे में सवाल जवाब करके गया था। कुछ अधूरा ज्ञान रह गया। कईयों का कॉल आया, मैसेज आया कि सर कंपोज मशीन के बारे में और विस्तार से बताइए, घरेलू में कैसे यूज़ कर सकते हैं घर में। तो सर आपका क्या फीडबैक रहेगा घर के बारे में कि किस तरह यूज़ कर सकते हैं? देखिए, कंपोस्ट मशीन कहेंगे तो मशीन का मकसद ये होता है कि मैंने जैसे पिछली बार भी आपने सुना हो तो उस टाइम पे भी मैंने कहा था कि जब हम बड़ा खाद बनाते हैं तब हमें मशीन की आवश्यकता है। अगर छोटा रूपांतर है तो उसको हम मैनुअल प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब स्वतः ही उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं ताकि वो फूड वेस्ट ना रह के खाद में तब्दील हो जाए। तो उस टाइम पे बताना केवल हो सकता है कि अपन ने विस्तार पूर्वक उस पर चर्चा नहीं करी, इसलिए समझ में नहीं आया हो। जैसे आपने वर्मी कंपोस्ट सुना होगा। वर्मी मतलब केंचुआ होता है या केंचुए की एक प्रजाति है जिसको उपयोग करते थे गोबर को सड़ा के खाद बनाने के तौर पे। वैसे ही हमें क्या करना होता है, जो हमारा घर का खाना है वेस्टेज, जैसे छिलके आ गए, उसमें हरी सब्जियों का बचा हुआ छिलका आ गया या अनकुक्ड फूड आ गया, या मेरे एक बार पहले के इंटरव्यू में मैंने कहा था कि हमारे हिंदुस्तान में ये सभ्यता या ये परंपरा नहीं है अभी तक कि हम बचा हुआ खाना फेंक दें। हम उसको प्रिजर्व करते हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर में करें चाहे कैसे भी रखें। हमारी गृहिणियाँ भी रात के खाने को बिल्कुल मसाला तड़का वड़का लगा के सुबह पेश कर देती है, पता भी नहीं पड़ता वो रात का है। बहुत क्या बात है सर, तो फैक्ट है ना। लेकिन अपने को ये करना है कि हमें जो कंपोस्ट बनाना है या जो अपने को उसके ऊपर ध्यान देना है, वो ध्यान ये होना चाहिए कि हमारा कंपोस्ट जो तैयार हो रहा है वो छिलकों से, सड़े हुए खाने से, फल सब्जी वगैरह जो भी खराब आ गई उससे हम कंपोस्ट बना रहे हैं, ना कि हम बचे हुए खाने से कंपोस्ट बना रहे हैं। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है, आजकल ऑनलाइन भी आप देखेंगे तो कई तरह के बिन्स आते हैं, बाल्टियाँ। उन बाल्टियों का काम क्या है, उन बाल्टियों में आप कंपोस्ट के छिलके डाल दें, ठीक है, थोड़ा सा बायो कल्चर डाल दें और फिर कुछ सूखे पत्ते डाल दें उस पर। इससे क्या है, उन पे दबाव पड़ता जाएगा, धीरे धीरे 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, ऐसे 4-5 दिन की लेयर बन जाती है। लेयर बनने के बाद इन सब बाल्टियों के नीचे एक टब आता है, टैब, टोंटी, ठीक है। टोंटी से क्या है, उसका वो लेगेसी वेस्ट, मतलब गंदा पानी जिसको आप कहते हैं, लेकिन है वो भी कंपोस्ट, वो निकलता जाता है और उसको आप नीचे कलेक्ट कर लें, या तो फेंक दें उसको, नहीं तो वो भी खाद है, वो भी खाद के काम में लिया जा सकता है। इस तरीके से कंपोस्ट घर पे भी बनाया जा सकता है। तो इसमें कितना खर्चा आ जाता है घर में बनाने में? अगर घर के बनाने में खर्चा कोई ज़्यादा नहीं है। घर के अंदर ये 5,000 रुपये से लेकर शायद 15,000 तक के बिन्स हैं, जो आपका डेली का 1 किलो कचरे से लेकर 4 किलो कचरे को आप कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। खर्चा ज़्यादा नहीं है, मेहनत ज़्यादा नहीं है, केवल ध्यान की आवश्यकता है कि आप में जागरूकता है, आप करना चाहते हैं, तो ये सबसे बढ़िया निस्तारण का तरीका है। ना आपको वो कचरा उठा के म्यूनसिपैलिटी का इंतज़ार करना पड़ेगा, ना उसको फेंकना पड़ेगा, ना ही वो कचरा सूखे कचरे के साथ मिक्स होगा और गंदगी फैलाएगा। आपका गीला कचरा आपके ही पेड़ पौधों में खाद के रूप में नजर आएगा और ऑर्गेनिक खेती करेंगे। मैंने जैसे सर कई जगह विजिट भी करी है, ये करी है, तो सब बोलते हैं कि सब बदबू आती है। अब ये बताओ बदबू कितनी आती है? देखिए क्या होता है, अब ये बहुत अच्छा सवाल है, मेरे से भी बहुतों ने पूछते हैं कि साहब हम अगर लगा देंगे तो बदबू आएगी। अब रेस्टोरेंट होटल इंडस्ट्री का सबका काम ही यही है, क्या, फ्रेग्रेंस, लेगेसी, क्या कि साहब यहाँ पे ये होना चाहिए, अच्छा खुशबूदार माहौल होना चाहिए, और वहाँ पे हम ये बदबूदार मशीन लगाएं। बदबू नहीं आती है, केवल स्लाइटली उस मशीन के चारों तरफ स्मेल रहेगी, लेकिन इतनी कोई दुर्गंध नहीं है कि हवा का झोंका है और आपको स्मेल लग रही है, क्योंकि आपकी मशीन बार बार ट्रीट कर रही है। आप धो के अच्छी तरह मशीन को रखेंगे, आसपास का एनवायरनमेंट सड़ने नहीं देंगे, गंदा नहीं होने देंगे, मक्खी मच्छर नहीं उत्पन्न होने देंगे, तो आपको बदबू नहीं आएगी, आपका एनवायरनमेंट ख़राब नहीं होगा। सर इसको हम घर में, जैसे मतलब मैं फादर हूँ, मेरी वाइफ है,
तो बच्चे भी कर सकते हैं क्या, बड़ों का ये कुछ ऐसी मशीन वगैरह नहीं, ये होता है? अच्छा सब्जेक्ट है, बल्कि बच्चों के लिए भी इंटरेस्टिंग रहेगा। देखिए बड़ों को तो वैसे भी फुर्सत रहती नहीं है, बड़े तो ये चाहते हैं बेटा फटाफट इसको बाहर फेंक दे, नहीं तो कूड़ेदान में डाल दे। देखिए मैं बार बार यही समझाता आता हूँ सबको कि जब तक केले का छिलका आपके किचन के ओटे पे है तब तक वो कचरा नहीं कहलाता आपके लिए, वो कहलाता है केले का छिलका। जैसे ही वो उठ के डस्टबिन में चला जाता है तब वो कहलाता है कूड़ा, मतलब वो औरों के साथ मिक्स हो गया। जब तक वो केले का छिलका है बड़ी इज्जत है उसकी, क्या? तो आप उस केले के छिलके को कूड़ेदान में मत फेंकिए। आप तरबूज छीलते हैं, तरबूज काम में ले रहे हैं, पपीता काम में ले रहे हैं, उनके छिलकों को कूड़ेदान में मत फेंकिए। ना उनमें मिट्टी लगेगी, ना घर का कचरा लगेगा, ना बाल लगेगा, ना कुछ लगेगा, तो वो कूड़ा नहीं कहलाएगा। आप उसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं ना। तो बस, तो बच्चे क्यों नहीं हैंडल कर सकते? सबसे बढ़िया है भाई, आपने एक अलग से मर्तबान रखिए, चाहे उसको डेली धोएं, साफ सुथरा रखें। जितने आपके छिलके निकलते हैं, जो भी आप सब्जी का वेस्टेज निकालते हैं, उनको उस मर्तबान में रखिए। उस मर्तबान को फिर पीछे बालकनी या कहीं पे आप अपना कंपोस्ट मशीन लगाइए, मतलब कंपोस्ट बिन, इसको मैं बिन कहता हूं क्योंकि छोटा सा बेचारा अच्छा सा क्यूट सा आता है, कई डिजाइनों में अवेलेबल है। SNRE का लो, चाहे किसी भी ब्रांड का लीजिए, अच्छा क्यूट सा डब्बा आता है, उसको आप अपनी बालकनी में रखिए। बालकनी में रख के उसके अंदर डेली बच्चों को आदत डालिए, बेटा ये तुम्हारी एक्टिविटी है खेल की और सीखने की, आप ये लेकर जाइए, इसको उसमें मर्तबान के खाली करके आइए। ऊपर से आप इसके अंदर ये सूखे पत्ते या घास ये उसके ऊपर डाल दीजिए, और ये बेटा 1 चम्मच ये पाउडर डाल देना। उसके लिए तो डेली की एक्टिविटी हो गई। पाउडर किस तरीके का सर? ये पाउडर क्या होता है, इस पाउडर के अंदर बेसिकली ये बैक्टीरियाज हैं सूखे हुए, जैसे अपन इसको कहते हैं गोबर हो गया, तो सूखा हुआ गोबर डाल दो या बैक्टीरियाज। इससे क्या होगा, डीकम्पोजिशन थोड़ा सा फास्ट होगा। आप कहते हो कि नहीं साहब मैं तो बाहर का कुछ भी नहीं डालूंगा, घर का बताओ, तो आप गन्ने का जो बचा हुआ नहीं होता, पुराना गन्ना या सूखा गुड़ जो होता है, उसका पाउडर बना लो, गुड़ डाल दो उसके ऊपर, बैक्टीरिया थोड़ा जल्दी डेवलप हो जाएंगे। जल्दी होंगे तो आपका मर्तबान जो छोटा सा है या वो जो कंपोस्ट बिन है वो छोटा सा है, 5 दिन में भी उसको भरेगा नहीं। मतलब 5 दिन के बाद आप 6ठे दिन का कहाँ डालोगे, फिर एक और मर्तबान लाऊं क्या, एक और बिन लाऊं? तो अपने को जो प्रोसेस फास्ट करना है, क्योंकि डीकम्पोजिशन के लिए या कंपोज होने के लिए जनरली जो माना जाता है वो 10 से 15 दिन चाहिए अपने को। तो अब उस मर्तबान को जो आप लेकर आ रहे हो, जिसको आप कंपोस्ट बिन कह रहे हैं, कंपोस्ट बिन के अंदर 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन तक का वेस्ट इकट्ठा होना चाहिए। तो हमेशा ये अच्छा सवाल भी रहा कि सिलेक्शन ऑफ दैट कंपोस्ट बिन अकॉर्डिंग टू आपकी कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए कि साहब हमारे घर से हम हेल्दी खाना ज़्यादा खाते हैं, फल फ्रूट ज़्यादा खाते हैं, तो छिलके ज़्यादा निकलते हैं, तो उन छिलकों के हिसाब से वो लाइए ताकि 10 से 15 दिन का कचरा उसके अंदर आप स्टोर कर सकें, तो कंपोस्ट आपका अच्छा बनेगा। सर कोई बीमारी वगैरह का कुछ ऐसा कि घर में ही कूड़ा कचरा कर रखा है तो? देखिए आराम से लिड ढका हुआ रहता है, उसका डब्बा बंद रहता है, सब कुछ रहता है, उसमें से कुछ ऐसा हैजार्डस नहीं है। पहली चीज़ तो हैजार्डस ना तो हेल्थ के लिए, ना एनवायरनमेंट के लिए, ना पेड़ पौधों के लिए, क्योंकि आप वही चीज़ जितनी निकाल रहे हैं वही पेड़ पौधों में डाल रहे हैं, तो हैजार्डस तो होगा ही नहीं। सर ये घर का अपना एक सब्जेक्ट अभी यहाँ पे आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। हम कॉमर्शियल पर जाते हैं तो कॉमर्शियल में कहाँ पर कुछ मशीन का कुछ बड़ा रूप है, कैसे क्या? कमर्शियल में मेरी पिछली बार भी ये सुरेश जी ने जब पूछा था तब मैंने बताया था, कमर्शियल के अंदर मशीनें 2 तरह की हमने डिस्कस भी करी थी। कितनी करी थी सुरेश जी? 2 प्रकार की मशीनें डिस्कस करी थी। क्या कमर्शियल में भी इसी का बड़ा रूपांतर भी होता है कि जैसे अभी आपने देखा हो तो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर एक मशीन चली थी बहुत ज़्यादा, तब एक राज्य भी था जिसने इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करा था। उसमें वो क्या कर रहे थे, बड़ी मशीनों से जितना भी फूड वेस्ट आ रहा था, चाहे वो म्यूनसिपलिटी कलेक्ट कर रही थी, चाहे रेस्टोरेंटों का था या वो शादी ब्याह का था, उन सब वेस्ट को वो पीसते थे। पीसने के बाद उसके अंदर गोबर मिक्स करते थे और गोबर मिक्स करके स्टैकिंग लगा देते थे 10 दिन 15 दिन, तो ऐसे वो ट्रीट करके उसको कंपोस्ट में तैयार कर रहे थे। तो सर कॉमर्शियल के लिए इसका कुछ एरिया भी कुछ डिसाइड है कि अपने को बड़ा एरिया चाहिए? हाँ, जैसे कि अभी हमने पिछली बार 2 मशीनें डिस्कस करी थी। एक मशीन मैंने बनाई थी जिसमें बायोगैस भी बनती है, ठीक है। दूसरी मशीन बनाई थी जिसको हीटिंग मैकेनिकल सिस्टम पे चलती है।
इन दोनों मशीनों को एरिया कोई ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए होता। अगर हम 100 किलो कचरे की बात करें तो 100 किलो कचरे के लिए अमूमन इनको 20 से 25 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए दोनों मशीनों को। लेकिन जो मैं ट्रीटमेंट सिस्टम आपको बता रहा हूँ कि जिसके अंदर ये पीसते हैं, जिसको OWC कहा जाता है बेसिकली, तो ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्टर, तो उसमें क्या होता है कि उसको पीसा, फिर अपन ने ट्रे के अंदर उसको माल निकाला, फिर उसको सुखाने के लिए अपन ने कोई सूखा पदार्थ डाला उसके अंदर, और फिर ट्रेयों को रखना चालू कर दिया। तो इसको एरिया ज़्यादा चाहिए और थोड़ी सी मेहनत भी चाहिए, क्योंकि इसको बार बार आपको गीला करना पड़ता है हर 5-6 घंटे 8 घंटे के इंटरवल में, ऊपर नीचे करनी लेकर ऊपर नीचे करना पड़ता है ताकि मिक्स होता रहे। सर इसके लिए कोई प्रॉपर अपने को अपॉइंट करना होगा या वहाँ पे कोई भी स्टाफ? नहीं, वो तो किसी को भी आप ट्रेनिंग करेंगे, कोई भी स्टाफ ट्रेंड हो जाता है, वो अपने आप कर सकता है। तीनों तरह की मशीनें आप कैसे भी ऑपरेट करें, कोई टेक्निकल एक्सपर्ट ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं है उसको। आपका जो किचन स्टाफ है या हाउसकीपिंग स्टाफ है वो इजीली इन मशीन्स को ऑपरेट कर सकता है। तो ऐसी ट्रेनिंग के लिए आपकी SNRE फर्म से कोई ऐसे स्टाफ वगैरह जाके कुछ? वैसे तो हम लोग भी भेजते हैं, ऑनलाइन मीडिया से आज की तारीख में कई यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी कई वीडियोस अपलोडेड है उसको समझाने के लिए, तो कई चीज़ें चलती हैं उसमें। अभी हम इंडिया पे ही हैं सर? नहीं, हम लोग, मैं अभी UNDP के भी प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, साउथ एशिया में भी कर रहा हूँ, हर जगह। मेरा कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कंसल्टेंसीज देना है। कंसल्टेंसीज के अंदर ये बताना है कि हाउ यू कैन कन्वर्ट द बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज इन डिफरेंट पार्ट्स। जैसे अभी ये छोटी यूनिट थी तो इसलिए आपने बात करी किसकी, कंपोस्ट की। मैं जनरली बड़ी यूनिट्स में बात करता हूँ, वहाँ पे CBG कंप्रेस्ड बायोगैस, तो उनसे आप व्हीकल्स चलाइए, चाहे इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल डालिए। और मैन्योर की बात करता हूँ तो बड़े यूनिट्स में भी बात करता हूँ जहाँ पे पूरे खेत के खेत चलते हैं, 50-50 100-100 टन मैन्योर डेली का प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो भी यूनिट्स अपन डिस्कशन करते हैं उस पर भी। अपना मेन एम्फेसिस ये है कि हमें इस प्रकृति को बचाना है। इस प्रकृति को बचाने के लिए केवल आप ही नहीं है या मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरा ज्ञान है। मैं औरों को एजुकेट करना चाहता हूँ, औरों को ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास में ये माध्यम है जो मुझे पता है। हो सकता है मेरा और आपका ज्ञान और आपकी उत्सुकता मिलकर और कोई नई चीज़ बनाए जिससे हमें और फायदा हो और प्रकृति को नुकसान होने से हम बचा सकें। अच्छा, एक सवाल हो रहा है, जैसे सर सब्जी मंडी होती है, फल फ्रूट मंडी होती है, अनाज मंडी होती है, तो वहाँ पे भी अगर ये लगाएं? हाँ, ये बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे अभी मैं आपकी बात करूँगा तो कई सब्जी मंडियों में मेरी विजिट हुई है जहाँ पे काफ़ी टन का कचरा निकलता है। कचरा भी नहीं कहूँगा उसको, फ्रूट मंडी वेजिटेबल वेस्ट। अब वहाँ पे क्या है, ये क्या करते हैं, गत्ता वगैरह और सूखा भूसा वगैरह ये तो सब कलेक्ट हो जाता है आसानी से, क्योंकि ये बिक जाता है। स्ट्रीट हॉकर्स वगैरह के लिए काम की चीज़ें उनके वेंडर्स के काम में आ जाता है। इसमें दूसरा क्या होता है कि जितना आपका फल सब्जी बच गई, भाई कुछ माल जो आ रहा है उसमें सड़ेगा भी, कुछ गंदा हो जाता है, कुछ गिर जाता है, कुछ फट गया, तो इन सबको ऐसे व्यर्थ ना करके इनको अगर वहीं की वहीं या आसपास में कहीं या तो बायोगैस प्लांट बनाएं या इसी का ही कंपोस्ट तैयार करके इन्हीं किसान भाइयों को दे दें जो आपके पास में फल सब्जियां प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिक खेती भी प्रमोट करेंगे आप और उनको मदद भी मिलती जाएगी। अगर बायोगैस प्लांट लगाती है कोई भी मंडी तो उसको बेनिफिट ये है कि उसके अंडर में जितना भी बिजली उपयोग हो रहा है तो कुछ क्षमता बिजली की वो भी उत्पन्न कर सकते हैं बायोगैस से, जनरेटर चला के बायोगैस से बिजली और अपनी मंडी का विकास कर सकते हैं वहीं की वहीं। और जो आपकी खाद बन रही है उस खाद को अपने किसान भाइयों को दे दो तो वो ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बस ऐसे आप हमारे साथ जुड़ी रहिए हमारे AR के प्रोडक्शन से, आपसे ऐसे ही सवाल पूछते रहेंगे सर। जल्दी आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब।